ऑलराइट, कैसे हो सारे? देखो, मेरी टारगेट ऑडियंस पहले मैं बताता हूँ क्या रहेगी। 13 से लेके आई वुड से 18, ठीक है। एंड इसका मैं रीज़न भी क्लियर कर देता हूँ। मैं अपने टीनेज ईयर में बैक बेंचर, हार्ड कोर बैक बेंचर से लेके अभी मैं करंटली कॉलेज में हूँ एंड आई एम डूइंग रियली वेल एंड सब में फुल मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक टॉपर हूँ या क्या हूँ, बट द थिंग इज़ के आई एम डूइंग गुड इन स्टडीज़। मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो मैं यहाँ पर गया हूँ एंड यहाँ पर भी गया हूँ, लाइक यहाँ पे, ओके। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैंने यहाँ पे था तब मेरी क्या माइंडसेट था, जब यहाँ पे था यहाँ पे तब क्या माइंडसेट था। क्योंकि द थिंग इज़ कि दोनों चीज़ों में मैंने देखा कि मेरे माइंडसेट चेंज हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता कि वो माइंडसेट लेके क्या होगा क्या नहीं, बट मैं तुमको ये चीज़ दे सकता हूँ कि वो माइंडसेट मैंने चेंज कैसे किया या वो मेरे में चेंज कैसे आया, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं तुमको एक सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन तुम्हें वो देता हूँ कि एक काम करो, जाओ किसी 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 शॉप पे जाओ एंड ये लेकर आओ। इफ़ यू आर अ गाय, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पर्स। सिंपल पर्स लेकर आओ, सस्ता लेकर आओ, 200-250, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। सस्ते सस्ता लेकर आओ, तुमको 100 रुपये के नीचे का मिले, तुमको 100 रुपये के नीचे का लेकर आओ। इसका रीज़न सुन लो। रीज़न ये है, इसके सबसे पहले तो दो मेन रीज़न है कि तुम देखो तुम्हारे जो भी सर्कल है उसमें कितने बंदों के पास एक वॉलेट है? नहीं है। जो तुम देखोगे 20+ बंदों के पास, सबके पास वॉलेट है। ऐसा क्या, सोचो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है 18 से लेके 20 साल में कि एक बंदा वॉलेट रखना चालू कर देता है? डू यू रियली थिंक कि 20 साल के बंदे के पास कोई जॉब होती है? काफ़ी रेयरली होती है, बट काफ़ी रेयरली होती है। क्या रीज़न आता है? डू यू अंडरस्टैंड कि एक इंसान 18 के बाद मैच्योर होना चालू कर देता है? डू यू अंडरस्टैंड? यस। मैच्योरिटी एक अलग पार्ट है। अभी तुम 13 साल, 13, 15, 17 ये वाले हो, ठीक है, तो आई वुड नॉट सॉरी, आई वुडंट एक्सपेक्ट कि तुम एकदम 100% ठीक करोगे चीज़ें या तुम्हारे अंदर सारी मैच्योरिटी अभी भर जाएगी, एक वीडियो के बाद, इसे देखने के बाद सारे मैच्योर हो जाओगे तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। द थिंग इज, ये जब तुम्हारे पास रहता है ना, तो तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना खर्च हो रहा है, तुम्हारा क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है। तुमको एक परफेक्ट नहीं रहेगा कि इसके अंदर लिख कहा आ जाएगा कि तुमने इतने बजे ये वाले पैसे खर्च करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट तुमको पता चलेगा कि लाइक मेरे पास अगर ये 200 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, तो ये मेरा कहाँ खर्च हुआ था। तुमको पता चलेगा कि हाँ, पीछे वाले पॉकेट में मेरे में 2000 रुपीज़, अब तो नहीं आ रहा है 2000, बट 500 रुपीज़ का नोट था, वो कहाँ गया था। इससे तुम्हारे सबकॉन्शियसली दिमाग में ये बैठेगा कि मेरा ये पैसा है, ये इस तरफ जा रहा है, क्या मेरा ये पैसा इस तरफ ठीक गया है या इस तरफ पैसा मेरा गलत गया है। अब सेकंड चीज़ समझो। एक तो तुम समझ गए ना कि मैच्योरिटी कैसे आती है, एक फाइनेंशियल जो मेंटेलिटी इंसान की होती है वो किस तरह से आती है। अब सेकंड रीज़न तुम समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाने वाली तुम जब एज में जाओगे ना, तब वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगी एंड वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ है, जब तुम कोई आउटिंग करते हो, आउटिंग इन द सेंस दोस्त के साथ चले गए, लड़की के साथ चले गए, घर वालों के साथ चले गए, या घर वालों के साथ तो इतना मैटर नहीं करता, बट किसी इनफॉर्मल दोस्त के साथ चले गए या फॉर्मल दोस्त के साथ चले गए या डेट पर चले गए या अपने किसी फ्रेंड के साथ चले गए या जैसे भी चले गए। द थिंग इज, तुम टीनेजर हो, मैं तुम्हें कंसिडर नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ होंगे, तुम्हारे पास होंगे हार्डली 500 रुपीज़ इफ़ यू आर 13, 14, 15, 16, हार्डली 500 आउटिंग के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने पैसे नहीं रखे हैं एंड कितने पैसे हैं इसके अंदर, 200, समवट अराउंड 300 रुपीज़, ठीक है। ये पर्स है, ये फेंक दिया मैंने, ठीक है। अब you are done eating your burger, cold drink and french fries and the other person is done too। तुमने क्या किया, जेब के अंदर पैसे रखे, ठीक है, पेमेंट करने की बारी आई, तुमने पैसे निकाले, तुम्हारे जेब से निकले ये, ठीक है। द थिंग इज, इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, बट इस चीज़ में कोई प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, ठीक है।
एक लेवल का प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए आपको एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। जब सामने वाला देखेगा कि ये बंदा वॉलेट में अपने पैसे रखता है तो वो सबकॉन्शियसली ये नहीं सोचेगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट वो एटलीस्ट ये सोचेगा कि वो बंदा प्रोफेशनल है, ये बंदा थोड़ा प्रोफेशनल वे में अपनी चीज़ों को डील रखता है, इसके पास एक अकल है कि भाई जो चीज़ें हैं मेरे पास उसको मुझे ढंग से रखनी है, ठीक है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। और सेकेंडली चीज़ ये है, मान लो तुम डेट पे जा रहे हो, ठीक है, एट दैट पॉइंट तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे पास 1000-500 रुपए के नोट हो या इस तरह से करके ना, क्योंकि गेट दिस इन माइंड कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा होना चाहिए डेटिंग के लिए, वरना तुम क्या ही किस चीज़ के लिए डेट कर रहे हो, मज़े के लिए, क्या ही फायदा भाई, तुम मज़े दे ही नहीं पाओगे भाई जब तक तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी नहीं होगा, ठीक है। मान लो तुम डेट पे गए, पेमेंट करने का टाइम आया एंड तुम लड़के, ऑब्वियसली यू विल पे, ठीक है, और डोंट आस्क मी व्हाई शुड आई पे, यू आर गोइंग टू पे इफ यू आर मैन, ठीक है। पेमेंट करने का टाइम आया, तुम जेब से निकाल रहे हो 50 के नोट 100 के नोट एंड ये सब तुम निकाल रहे हो। लड़की खुद थोड़ा मतलब देख के फील करेगी ना कि हाँ यार ये मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मैं एक रियल सच्चाई बता रहा हूँ भाई, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम लोग को कि थोड़ा तो ऐसे वियर्ड फील होगा ना। मेरी कैट आ गई थी, तो थोड़ा तो वियर्ड फील होगा ना। तो एक प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि मेरी बात थोड़ी अजीब है या आई एम बीइंग वियर्ड कि ये किस तरह की बात कर रहा है, कोई मुझे पैसे दे के क्यों जज करेगा। बट वंस यू विल गेट टू अ एज कि आप 21 हो 20 हो, तो आपको पता चलेगा कि लोग जो क्रेजीनेस लोगों की होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों के लिए होती है, ठीक है। और जब आप इस एज में आ जाओगे तब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि अभी तो आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। उसके बाद जाके आपके अंदर एक ईगो आएगी कि भाई मैं अपना पैसे खुद ही, मतलब मैं सब चीज़ें खुद ही पे करूँगा। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा, मैं आपकी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं बहुत ही लिमिटेड अर्न कर रहा हूँ, बट अपने जितने भी बेसिक चीज़ों के खर्चे हैं ना, वो सब मैं खुद ही करता हूँ। ये मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स पे सिर्फ खाने के लिए रिलाई करता हूँ और ये शेल्टर के लिए रिलाई करता हूँ, और बाकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं सारे अपने तरफ से करता हूँ। रिसेंटली मैंने ये जिससे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने फ़ोन लिया 12 फरवरी को, ये डिलीवर हुआ था एंड इट्स नॉट दैट कॉस्टली, बट मैंने स्टिल इसकी EMI करवाई ताकि मैं मंथली खुद से ही पे करता रहा। मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं पे कर दूँगी या ऐसा करके, मैंने बोला नहीं मैं खुद पे करूँगा। एंड दिस इज़ अ साइन कि आप फिनेंशियली खुद चीज़ें ले रहे हो, आपके अंदर एक ईगो है कि हाँ मैं एक आदमी हूँ, अपनी चीज़ें खुद ही करूँगा, ठीक है। तो आज के एपिसोड के लिए यही था एंड निकालता रहूँगा यार वीडियो, बट दिक्कत यह है कि घर में थोड़ी प्राइवेसी नहीं रहती है, ठीक है। आई मीन प्राइवेसी है, बट फिर घर वालों को बताना पड़ेगा ना कि ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता बताना, इस वक्त है नहीं कोई घर में, तो आई एम डूइंग दिस। आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी क्योंकि मैंने नॉट जस्ट अ सिंगल एक्सपीरियंस, मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस किए ना। और एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने यही सेम रीज़न के चलते 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल पहले अपने दोस्त को भी एक वॉलेट गिफ्ट करा था, सेम यही था बट ग्रीन कलर में। ओके, टेक केयर एंड जुड़े हो यार, बहुत बढ़िया चीज़ें लाऊंगा।